सभी किसान भाइयों को राम राम। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए दो बड़ी खुशखबरी आ चुकी हैं। साथियों, यदि आप किसान हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के दोस्तों दो बड़ी अपडेट आ चुकी है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, क्या खुशखबरी आई है आप जान लीजिए। पीएम किसान योजना के तहत सालाना 30,000 रुपए मिले किसानों को। ये बात देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कही है। यानी कि साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश भर के किसानों को प्रत्येक साल 6,000 रुपए मिलते हैं। साथियों, इसकी राशि को बढ़ा करके 30,000 रुपए किया जाए, ऐसा सुझाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार को दिया है। यानी कि साथियों, यदि ये राशि अब इस प्रकार से बढ़ाई जाती है तो दोस्तों अब आपको जो 20वीं किस्त है ये भी अब आपको 2,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए की मिलने वाली है। यदि यहां पर ये राशि नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर आपको जो 20वीं किस्त है वो 2,000 रुपए की मिलने वाली है। साथियों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को प्रत्येक साल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को देने का सुझाव दिया है, वो किस प्रकार से दिया है, क्यों दिया है और आपको 30,000 रुपए प्रत्येक साल मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं और 20वीं किस्त आपको कब मिलेगी और कितने की मिलेगी, दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी अवश्य लें। और साथियों, चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो भी किसान भाई हैं उन तक भी आप वीडियो को अवश्य भेजें। साथियों, पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से साथियों शुरू की गई थी। और साथियों, ये योजना है जो कि केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से लघु और जो सीमांत किसान है उनको प्रत्येक साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पर मिलते हैं। साथियों, इस योजना की घोषणा पीयूष गोयल के द्वारा 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी और साथियों ये दिसंबर 2018 से लागू हो गई थी। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से प्रत्येक साल दोस्तों किसानों को 6,000 रुपए 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में दिए जाते हैं। साथियों, 19वीं किस्त आपको मिल चुकी है 24 फरवरी 2025 को। 4 महीने यहां पर पूरे होने जा रहे हैं। अब 20वीं किस्त का किसान इंतजार कर रहे हैं। साथियों, जून महीने के एंड तक ये 20वीं किस्त मिलेगी, लेकिन 2,000 रुपए की मिलेगी या फिर 10,000 रुपए की मिलेगी। साथियों, इसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा है और आपको कितनी यहाँ पर 20वीं किस्त मिलने वाली है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को लेकर के यहाँ पर साथियों जगदीप धनखड़ के द्वारा एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है इसको बढ़ाकर प्रति वर्ष 30,000 रुपए किया जाना चाहिए और खाद की जो सब्सिडी है वो सीधे किसानों के अकाउंट में साथियों डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर होनी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही है। साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हिमाचल की शांत पहाड़ियों में डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित कर रहे थे और उस समय उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत के किसान को सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि भाग्य विधाता की तरह देखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 6,000 रुपए किसानों को दिया जाता है, तो महंगाई के दौर में ये राशि पर्याप्त नहीं है, तो इस राशि को बढ़ा करके प्रति वर्ष 30,000 रुपए सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। साथियों, देश के उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की है, ये सुझाव दिया है कि 30,000 रुपए प्रत्येक साल किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से दिया जाना चाहिए। साथियों, यदि ये राशि दी जाती है तो प्रत्येक किसानों को दोस्तों यहां पर 2,000 रुपए नहीं बल्कि प्रत्येक किस्त के रूप में अब किसानों को 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि किसानों को जो सहायता राशि सरकार देती है वो बिचौलियों में और व्यवस्था में बढ़ जाती है, इसलिए सरकार को डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट में ये राशि डालनी चाहिए। जैसे कि उर्वरक सब्सिडी है या अन्य और भी वितरण के जो खर्च हैं वो डीबीटी के माध्यम से किसानों के पास पहुंचना चाहिए और प्रत्येक किसान परिवार को वार्षिक 30,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार को देनी चाहिए ताकि आसानी से किसान निष्पक्ष होकर के निर्णय ले सके कि उनको रासायनिक खाद यूज में लेना है या फिर जैविक मार्ग को उनको अपनाना है।
साथियों इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में ही एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सीधे किसानों के खाते में जो भी किसानों के लिए योजना चलाई जा रही है उनकी राशि डीबीटी के माध्यम से, सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से किसानों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान ही भारत की रीढ़ है, एक विकसित भारत का रास्ता है जो कि खेतों से होकर के गुजरता है। यदि किसान का हाथ नहीं थामा गया तो देश की असली प्रगति अधूरी रह जाएगी। तो उन्होंने किसानों को अन्नदाता कहा, इसके साथ उनको भारत का भाग्य विधाता भी कहा है। और उन्होंने कहा कि यह शब्द केवल सम्मान के लिए नहीं है बल्कि देश के भविष्य की दिशा भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि खाद की जो भी सब्सिडी है वो किसानों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होनी चाहिए ताकि किसान आसानी से प्राकृतिक खेती को अपनाए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले और किसान भी आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने कहा है कि जब किसान को यह विकल्प मिलेगा कि रासायनिक खाद अपनाना है या जैविक खाद अपनाना है तो उनको जब आर्थिक सहायता सही दी जाएगी तो आसानी से वो यहां पर जैविक खेती को अपनाएंगे। साथियों यहां पर बड़ी खबर किसानों के लिए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएम किसान की राशि बढ़ाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि 30,000 रुपए तक इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। साथियों आपको 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को मिल चुकी है और 20वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों 20वीं जो किस्त है वो आपकी लास्ट जून तक ये राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जो प्रत्येक साल 6,000 रुपए मिलते हैं और दोस्तों यहां पर 30,000 रुपए की मांग की गई है। साथियों मांग की गई है यदि इस राशि को लागू किया जाता है तो किसानों को प्रत्येक किस्त में यहां पर 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन 20वीं किस्त के रूप में दोस्तों आपको यहां पर 2,000 रुपए की राशि मिलने वाली है। 19वीं किस्त यदि आपको नहीं मिली है तो उसकी राशि भी आपको यहां पर एक साथ मिलने वाली है, तो 4,000 रुपए की राशि आपको मिलने वाली है। साथियों किसानों के लिए दो बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसानों तक भी आप वीडियो को अवश्य भेजें, अवश्य सेंड करें। धन्यवाद।